हेलो, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ नॉकी बुक के बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी। और ये नंबर वन बेस्ट सेलर बुक है और बहुत ज़्यादा फेमस है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट चैप्टर, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस चैप्टर में हमें लेखक कहते हैं हमारे अंदर भी वो सोने की खान है जहाँ से हम वो सब कुछ जिससे हमारा हम जीवन जॉयफुली अबडेंटली पूरे उत्साह और संपन्नता से जीवन जी सके। जैसे एक मैग्नेट चुंबक जब किसी चीज़ से जुड़ जाता है वे वो सब कुछ अपने तरफ खींच लेता है। वैसे ही अगर मैग्नेट ना हो, चुंबक ना हो, तो कुछ अपने तरफ खींच नहीं पाता। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति चुंबक की तरह बन जाता है, तो वो पूरी तरफ आत्मविश्वास और श्रद्धा से भरा हुआ होता है। उसे पता होता है कि वो जीतेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति डर और शंकाओं से भरा होता है, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या करने वाला है। वो पूरी तरह डाउट्स और फ़ियर से भरा हुआ होता है। और उस वो हमेशा वही कहता है कि मैं हार जाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता। हम हमारे जीवन में पावर, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस वो सब कुछ ला सकते हैं जब हम उस हमारे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की पावर, उस शक्ति को जान पाते हैं। और वो हमारे अंदर ही है। बस हमें उससे उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो कैसे उसको जानना है। हमारे अवचेतन मन में जो अगणित इन्फिनिट विजडम है, जो ज्ञान है, जो पावर है, उस पोटेंशियल को डीपर माइंड से हमको जानने के लिए हमें अभी से शुरू करना होगा। हमारे माइंड हम हमें हमारा माइंड ओपन और रिसेप्टिव रखना है। जैसे हम ओपन एंड रिसेप्टिव रखना मतलब जैसे हमें उसको हर तरफ हर कोई चीज़ सीखने की इच्छा, उसको स्वीकारोक्ति जो भाव है हमारे मन को, माइंड को लाना होगा। अगर कोई चीज़, अगर सपोज़ उदाहरण लेते लेते हुए हम कह सकते हैं कि सपोज़ यही चैप्टर जब हम सीख रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा नया होता है। तो माइंड ईज़िली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता, क्या ये सच हो सकता है? वो बहुत सारे डाउट बीच में लाता है। ये क्या मतलब वो कहता है कि ये क्या है? ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ है। अ, अगर उसी जगह हम रिसेप्टिव भाव लाए, तो हम उसको पूरी तरह ग्रास्प कर ले लेते हैं, उसको जान लेते हैं। और जैसे कि जब भी हम किसी ज्ञान और इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, तो हमें उस पता चल जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की विजडम और ज्ञान होने से वो हम सब कुछ आकर्षित कर पाते हैं जो हम हमारे हिसाब से चाहिए। चाहे वो कुछ भी बिजनेस हो, हमारा पार्टनर हो या और कुछ भी। अगर जैसे कोई वस्तु, मैटर, जिसे हम हीट करेंगे वो फैलता ही है। जैसे एक स्टील का टुकड़ा हम अगर लेंगे, उसे गर्म करेंगे तो फैलेगा। वो पीस चाहे किसी की जगह जगह का हो, किसी भी देश का हो, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैटर है, वो फैलेगा ही। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, वो लॉ ऑफ बिलीफ हमारे विश्वास के सिद्धांतों से चलता है। यानी वो भी उतना ही इटर्नल है, हर जगह उतना ही सेम है। जैसे हमने देखा मैटर यानी किसी मैटर का सिद्धांत होता है। हमें ये पता ही होना चाहिए कि बिलीफ क्या है, कैसे काम करता है। वैसे ही हमारा मन, माइंड कैसे काम करता है, इस पर हमें विश्वास रखना ही होगा। हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो अनुभव होते हैं, हमारी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, हमारे एक्ट्स, हमारे रिएक्शंस, ये सब हमारे विचारों के ऊपर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिएक्शन होती है। हमारे माइंड को हमेशा अच्छे विचार, सेहत के विचार हो, शांति के हो, पर हमें रखना ही है। हमारे विचार ही हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये 2 माइंड के जो 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि कॉन्शियस माइंड मानी यानी वेकिंग माइंड, जो जागा हुआ माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब स्लीपिंग यानी सोया हुआ माइंड। एक वॉलंटरी होता है जो वॉलंटरी यानी जो अपने आप चलता है, और एक वॉलंटरी मतलब जिसे हम खुद चलाते हैं। और जो इनवॉलंटरी यानी सबकॉन्शियस होता है, जो हमारे पुराने से पुराने विचार, हमारे जो सालों साल की जो कंडीशनिंग हुई होती है विचारों की, उससे बना हुआ होता है। हमारा 95% जो थॉट्स होते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, हमारे एक्शंस होते हैं, ये पूरे की पूरे सबकॉन्शियस माइंड से ही बने हुए होते हैं। जैसे कि हम किसी गार्डन में अगर ये कोई सीड लगाते हैं, यानी कुछ भी
उगाने का जो सीड लगाते हैं तो वही पौधा उगेगा। जैसे आम के सीड लगाएँगे तो आम ही उगेगा। उसी तरह जो हमारे थॉट्स हम बोएँगे, वही थॉट्स आगे चल के रियलिटी में बदलेंगे। जैसे हम पीस का थॉट डालेंगे तो हमारे लाइफ में पीस ही आएँगी। हैप्पीनेस का थॉट लाएँगे तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस ही हमारी रियलिटी बन जाएँगी। जैसे कि जो बड़े-बड़े पोएट्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, बड़े-बड़े राइटर्स होते हैं, उन सबको इस सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज की अच्छे से जानकारी होती है। उनको उसकी कंडीशनिंग कैसे होती है, उनका वर्किंग कैसे होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनको पता होता है कि कैसे माँगना है, कैसे विचारों को एक साथ गुँथना है, शब्दों को गुँथना है, ये सब वो सीखते हैं और इसीलिए अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस पे जा पाते हैं। और लास्टली चैप्टर में लेखक ने कहा है कि हमारे जो अवेयरनेस होती है, मतलब हमारे जो एक्शंस हम अवेयर फ मैंने पावर ऑफ नाउ बुक में भी उसके बारे में बहुत चैप्टर्स किए हैं। कैसे अवेयरनेस हमें हमें हमारे एक्शंस में लानी है, कैसे पूरी तरह प्रेज़ेंट में रह के अच्छे से कॉन्शियसली पूरे चेतना के साथ हमें हमारे हर एक एक्शंस उसके ऊपर फ़ोकस रख के करना है, जिससे हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी होती है, हमारा जो आउटपुट होता है, वो अच्छे से उभर के आता है, वो बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम किसी एक्शन को अच्छे से हमारे पूरे पोटेंशियल के साथ, हमारे पूरे प्रेज़ेंस के साथ वर्तमान में वर्तमान में जीने से, उस क्षण को वर्तमान में करने से हमारी उसकी इंटेंसिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जो करिश्मा होता है किसी भी एक्शंस का, वो बढ़ने लगता है और हमारी जो एनर्जी है वो भी फ्लोइंग में आती है और वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। और जो हमारे इसलिए जब हम प्रेजेंट में भी टोटली होके किसी भी चीज़ को करने लगते हैं तो उस काम के प्रति हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और हमारी जो बॉडी है वो जो यूनिवर्स का जो फेनोमेना है उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे हम खुद को एक अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, हमारे खुद को, बॉडी को, हमारे खुद के मन को अगर किसी पवित्र मान के हम उसको ट्रीट करेंगे तो हमारे आजू बाजू लोगों का बिहेवियर, यूनिवर्स का रिस्पॉन्स भी हमें उतना ही अच्छा और पवित्र मिलने लगता है। यानी जो सब कुछ होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही यू नो सबकॉन्शियस माइंड ही हमको ट्रेन करता है कैसे हमारी बाहरी रियलिटी होंगी। इसलिए हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस जितने पूरे हम अवेयरनेस के साथ करेंगे उतनी ही हमारी सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से ट्रेन होगा और वैसे वैसे हमें उसके अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये था फर्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है हाउ योर ओन माइंड वर्क्स हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो थैंक यू।